नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब एखर्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ पर बात करेंगे, बल्कि उसकी एक समीक्षा पर, जो उसके मुख्य आइडियाज को सामने रखती है। हाँ, बिल्कुल। ये किताब सचेतनता यानी माइंडफुलनेस और वर्तमान में जीने की जो शक्ति है उस पर काफी फोकस करती है। और हमारा मकसद है कि इस समीक्षा के जरिए टोले के दर्शन का जो सार है उसे पकड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला विचार ही बड़ा गहरा है कि सच्ची शांति कहीं और नहीं, बस इसी पल में है, अभी। बिल्कुल। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, हाँ। पर असल जिंदगी में उतारना वो एक अलग बात है। हाँ, वही तो समीक्षा में जो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है वो ये है कि टोले कहते हैं, भाई आप अपने दिमाग नहीं हैं, मतलब ये जो लगातार विचार चलते रहते हैं, हम वो नहीं हैं। सही। उनका सुझाव है, जैसा समीक्षा बताती है, कि अपने विचारों को बस देखो। वॉच द थिंकर। उनमें उलझो मत, उनसे अपनी पहचान मत बनाओ। ये तो मतलब पूरी आइडेंटिटी को ही हिला देता है एक तरह से। हाँ, और यहीं पर वो विचार और चेतना का जो फर्क है वो अहम हो जाता है। समीक्षा के हिसाब से ये महसूस करना कि मैं अपने विचारों से अलग हूँ, उन्हें देख सकती हूँ, यही पहला कदम है उस मेंटल नॉइज, उस शोर से बाहर आने का। अच्छा, तो ये एक तरह की जागरूकता है अपने ही मन के प्रति। एग्जैक्टली। बिना किसी जजमेंट के बस देखना कि अंदर क्या चल रहा है, विचार, भावनाएं, सब कुछ। और ये जो मन को देखने वाली बात है, ये सीधे अगले पॉइंट से जुड़ती है ना, जिस पर समीक्षा में बहुत जोर है, अब की शक्ति, द पावर ऑफ नाउ। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि टोले के अनुसार अतीत तो बस एक याद है और भविष्य वो बस एक ख्याल, एक कल्पना। असल जीवन तो बस अभी हो रहा है, इसी पल में। उनका वो कोट भी है ना, नथिंग एवर हैपेंड इन द पास्ट, इट हैपेंड इन द नाउ। हाँ, अतीत में कुछ भी नहीं हुआ, वो अब में हुआ। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितना वक्त असलियत से दूर बिताते हैं। वही तो, ये हमारी उस आदत को चुनौती देता है ना, या तो हम पुरानी बातों में खोए रहते हैं या फिर आने वाले कल की चिंता करते हैं। समीक्षा कहती है कि अब को पूरी तरह अपनाना वही असल में जागरूक जीवन है। वही सब, बस मन का भटकाव। हाँ, कह सकते हैं, एक तरह का मानसिक भटकाव ही है। फिर समीक्षा एक और कॉन्सेप्ट पे आती है जो थोड़ा अनोखा सा लगता है। दर्द शरीर या पेन बॉडी। ये क्या चीज है? हाँ, ये टोले का एक खास कॉन्सेप्ट है। समीक्षा इसे ऐसे समझाती है कि ये हमारे अंदर इकट्ठा हुआ पुराना भावनात्मक दर्द है, जैसे पुरानी तकलीफें, गुस्सा, उदासी जो पूरी तरह प्रोसेस नहीं हुई, वो एक तरह की एनर्जी बनकर हमारे अंदर रह जाती है। अच्छा, मतलब कोई अनदेखा बोझ। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और ये दर्द शरीर तब जागता है, तब एक्टिव होता है जब हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते। तब ये हमें खींचकर वापस दुख या नेगेटिविटी में ले जाता है। ओ, जैसे अचानक से कोई पुरानी बात याद आ जाए और एकदम मूड खराब हो जाए। हाँ, बिल्कुल। हो सकता है मौजूदा हालात बिल्कुल ठीक हों, पर अंदर से वो पुराना दर्द उभर आता है। समीक्षा के अनुसार ये दर्द शरीर का काम हो सकता है। तो सवाल ये है कि इससे डील कैसे करें? क्या इससे लड़ना पड़ता है? दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा कहती है नहीं, लड़ना नहीं है। अच्छा, तो फिर? समाधान है वापस वर्तमान क्षण में लौटना, अपनी जागरूकता में। जैसे ही आप जागरूक होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, दर्द शरीर की पकड़ ढीली पड़ जाती है, क्योंकि वो अचेतन अवस्था में फलता फूलता है। एग्जैक्टली। जागरूकता एक तरह से रोशनी की तरह है और दर्द शरीर अंधेरे में ही ताकतवर होता है। जागरूकता उसे कमजोर कर देती है, उसे डिसॉल्व कर देती है। ठीक है, ये समझ आया। पर रोजमर्रा की जिंदगी में, भागदौड़ में कोई ये वर्तमान में होने का अभ्यास करे कैसे? क्या समीक्षा कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देती है? हाँ, देती है, और अच्छी बात यह है कि वो टिप्स बहुत सरल हैं, कोई जटिल क्रियाएं नहीं हैं। जैसे कि तले की सलाह है, बी इन योर बॉडी, अपने शरीर में रहो, अपनी सांस पर ध्यान दो, उसके आने जाने को महसूस करो, अपने हाथों में, पैरों में जो एक हल्की सी झंझनाहट या एनर्जी है उसे महसूस करो। या फिर आसपास की आवाजें सुनो, बिना उन्हें कोई नाम दिए, बिना जज किए, बस सुनो। ये सब छोटे छोटे तरीके हैं वापस अभी में आने के। ये एंकर हैं जो हमें वर्तमान में टिकाए रखते हैं। और ये कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। बिल्कुल, यही इनकी खूबी है। समीक्षा भी यही कहती है कि ये जागरूकता ही अपने आप में एक हीलिंग पावर है, एक उपचारक शक्ति। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, इस समीक्षा से मेन टेकअवे क्या है?
क्या मुख्य संदेश निकलता है? सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि शांति या खुशी वो कोई दूर की मंजिल नहीं है जिसे भविष्य में पाना है। वो एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है जो जागरूकता के जरिए इसी पल में अभी उपलब्ध है। मतलब शांति बाहर नहीं, अंदर है, और भविष्य में नहीं, अभी है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन समीक्षा ये भी बताती है कि कुछ आलोचनाएं भी हैं इस किताब की। अच्छा, क्या? जैसे कुछ लोगों को टॉले की भाषा थोड़ी ज्यादा आध्यात्मिक लग सकती है, शायद वो उससे कनेक्ट ना कर पाए, और ये किताब बाहरी एक्शन प्लान देने के बजाय, मतलब ये करो वो करो बताने के बजाय अंदरूनी बदलाव पर ज्यादा फोकस करती है। तो ये कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक प्रैक्टिस बुक की तरह ज्यादा देखा गया है, जिसे लगातार अभ्यास में लाना होता है। ठीक है। तो हमने इस समीक्षा के जरिए द पावर ऑफ नाउ के कुछ बहुत जरूरी पहलुओं को छुआ। मन को देखना, वर्तमान को गले लगाना, उस दर्द शरीर को समझना और जागरूकता का अभ्यास करना। हाँ, और समीक्षा का अंत भी टॉले के उसी मूल मंत्र के साथ होता है। रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। गहराई से महसूस करें कि वर्तमान क्षण ही सब कुछ है जो आपके पास है। और इसी बात पे सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। अगर हम सच में ये मान लें गहराई से कि ये वर्तमान पल ही सब कुछ है, तो सिर्फ ये एक समझ हमारे रोज के फैसलों को, हमारी मुश्किलों से निपटने के तरीके को कैसे बदल सकती है? क्या बदलेगा?